एक आवाज बंद कर दो। इस सेटिंग में मैक्सिमम पाथ वाले के स्टडी में हम ये देख रहे हैं कि हमें मेलन और मैक्लॉय से हमें जो है वो 3 रास्ते में नजर आ रहे हैं, 3 लिंक्स जो है वो शो कर रहे हैं। अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फिर जो है इसमें से 3 में से कोई बेस्ट पाथ सिलेक्ट कर लेगा, जिसका मैट्रिक सबसे अच्छा होगा या उसकी वैल्यू सबसे कम होगी। वो उस पाथ से पैकेट जा रहे होंगे। बाकी 2 पाथ जो है वो फिजिकल अवेलेबल तो हैं, लेकिन यूज नहीं हो रहे होंगे, मतलब बैकअप के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होंगे। अगर एक लिंक फेल होता है जो प्राइमरी लिंक है या जिसका मैट्रिक सबसे अच्छा है, वो अगर फेल होता है तो फिर इन दोनों में से बाकी 2 पाथ में से जो है कोई एक पाथ यूज होगा जिसका बेहतरीन होगा उन दोनों में से। सपोज अगर सीरियल 0 सबसे बेस्ट मैट्रिक था, S1 उसके बाद है, S2 उसके बाद है, तो अगर सीरियल 0 फेल होगा तो सीरियल 1 से पैकेट जाना शुरू हो जाएंगे, और सीरियल 1 अगर फेल हो गया तो फिर सीरियल 2 से पैकेट जाना शुरू हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। अब बात कर रहे हैं कि हम जो है वो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग भी अप्लाई करें इस पे, और तीनों लिंक यूज ना करें बल्कि 2 लिंक यूज करें और एक को बैकअप के तौर पे यूज कर लें। कहने का मतलब यह है कि सीरियल 0 और सीरियल 1 को हम यूज कर लें। फॉर एग्जांपल कि अगर इन दोनों के मैट्रिक बेहतर हैं, सीरियल 0 का मैट्रिक है 10, सीरियल 1 का मैट्रिक है 20, सीरियल 2 का मैट्रिक है 30, तो इसलिए सबसे बेहतरीन मैट्रिक जो है वो सीरियल 0 का है, क्योंकि सबसे कम उसी का है। तो अगर हम जो है वो वेरिएंस की कमांड डालते हैं, हम जो भी रेशो आता है 30 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या रेशो आ रहा है? 3 का रेशो आ रहा है, 3:1 आ रहा है। तो वेरिएंस की कमांड में हम 3 लिख देते हैं। जब वेरिएंस की कमांड हम 3 लिख देते हैं, जब वेरिएंस की कमांड 3 लिखेंगे तो अब जो है वो मेलन से या मैक्लॉय से दोनों जगह से पैकेट जो है वो सीरियल 0 से 3 पैकेट, सीरियल 1 से 1 पैकेट, सीरियल 2 से 1 पैकेट जाना शुरू हो जाएगा। कैसे? 3:1:1, इस तरह से 3 पैकेट सीरियल 0 से, 1 पैकेट सीरियल 1 से, 1 पैकेट सीरियल 2 से, इस रेशो से पैकेट जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब हम साथ में ये चाह रहे हैं कि तीनों पाथ इस्तेमाल ना हो, 3 में से 2 पाथ इस्तेमाल हो जो बेस्ट हो। तो बेस्ट के हिसाब से हमने कहा था कि सीरियल 0 का मैट्रिक जो है वो 10 है, सीरियल 1 का मैट्रिक 20 है फॉर एग्जांपल, और सीरियल 2 का मैट्रिक जो है वो 30 है। तो दोनों मैट्रिक, तीनों मैट्रिक में से बेहतरीन मैट्रिक कौन किसका है? इन दोनों का, सीरियल 0 और सीरियल 1 का, क्योंकि सबसे कम 10 है, उसके बाद 20 है और उसके बाद 30 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 2 पाथ यूज करें अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग में, तो फिर सीरियल 0 और सीरियल 1 ही इस्तेमाल होंगे, और सीरियल 2 को हम एज अ बैकअप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि अगर इन दोनों में से सीरियल 0 और सीरियल 1 में से कोई लिंक फेल हो जाता है
तो फिर वो तीसरा लिंक यूज करे। ये हम सेटिंग मैक्सिमम पाथ की बात कर रहे हैं। सर ये हम करेंगे या राउटर खुद करेगा? हम करेंगे ना, हमें कमांड लिखनी होगी। ओके। तो अब ये काम जो है सबसे पहले वो सारा इनिशियल स्टेज से हमें करना पड़ेगा। मेलन पे कर लें या मैक्लॉय पे कर लें, बात एक ही है। मेलन से अगर मैक्लॉय से करेंगे 172 के नेटवर्क के लिए, ये जो नेटवर्क है कहां से स्टार्ट करेंगे? मैक्लॉय पे। तो मैक्लॉय से कैलकुलेशन होगी इस नेटवर्क के लिए। तो जब मैक्लॉय से कैलकुलेशन करेंगे तो 3 मैट्रिक मुझे निकालने पड़ेंगे। सीरियल 0 की तरफ से जा रहा होगा एक मैट्रिक, सीरियल 1 की तरफ से जा रहा होगा दूसरा मैट्रिक, और सीरियल 2 से अगर जा रहा होगा तो तीसरा मैट्रिक। ये तीनों मैट्रिक हमें कैलकुलेट करने होंगे बारी बारी। 3 मैट्रिक कैलकुलेट किए, 3 मैट्रिक कैलकुलेट करने के बाद जो है वो रेशो कैलकुलेट की। रेशो जो आई वो फॉर एग्जाम्पल, आगे तो चेंज होगी अगली स्लाइड पर, मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि इस तरह से जो है वो आंसर मुझे मिला। तो मुझे जो है वो 30 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो मुझे 3 आंसर मिलेगा। तो मैंने उसके रिस्पेक्ट से वेरिएंस 3 लिख दिया। तो अब इस तरह से 3:1:1 आ जाएगा। अब उसके बाद जो है वो मैक्सिमम पाथ की कमांड है। एक कमांड होती है मैक्सिमम पाथ की, उसके आगे मैं लिख दूंगा 2। जब मैक्सिमम पाथ 2 लिखूंगा तो अब जो है वो 2 पाथ यूज होने शुरू हो जाएंगे, जिसका मैट्रिक सबसे कम है मीन सीरियल 0 फॉर एग्जांपल, और जो इसका मैट्रिक दरमियान में है मिड में है मीन सीरियल 1, और जिसका मैट्रिक सबसे ज्यादा है सीरियल 2, वो वाला पाथ सीरियल 2 यूज नहीं होगा क्योंकि हमने लिखा है मैक्सिमम पाथ 2। ज्यादा से ज्यादा 2 पाथ इस्तेमाल होंगे अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग में, तो वो 2 पाथ इस्तेमाल कर लेगा और सीरियल 2 को एज अ बैकअप के तौर पर रख देगा, और पैकेट कोई भी नहीं जाएगा सीरियल 2 से, क्योंकि सीरियल 0 और सीरियल 1 से जा रहे होंगे। 3 पैकेट सीरियल 0 से जा रहे होंगे, 1 पैकेट सीरियल 1 से जा रहा होगा, फिर 3 पैकेट सीरियल 0 से जाएंगे और 1 पैकेट सीरियल 1 से जाएगा। इसी रेशो से पैकेट जो है वो मूव करते रहेंगे। ये पूरी कैलकुलेशन है, ये पूरी कमांड है, आगे कमांड लिखी हुई है, देख लें जी। सीरियल 0 से कैलकुलेट किया, अब ये रियल फिगर जो है वहां से वैल्यू से उठा के कैलकुलेट कर रहा है, 11,800 आया। सीरियल 1 से जो कैलकुलेट किया उसका आया 21,000, और जो सीरियल 2 से कैलकुलेशन हुई उसका आंसर आया 80,000। तो अगर मैं इसको देखूं तो वाकई जो हम एग्जांपल देख रहे थे उसमें जो है वो सीरियल 0 जो है वो सबसे कम मैट्रिक आया, सीरियल 1 में उसके ज्यादा मैट्रिक है, और सीरियल 2 में सबसे ज्यादा मैट्रिक है। तो अगर हम यहां तक का काम करके देखें और हम ये कहें कि इसके रिस्पेक्ट से मेरे सवाल सुने और इसका जवाब दें, यहां तक की कैलकुलेशन के मुताबिक अगर मैं शो आईपी रूट लिखूं, ना तो मैंने जो है वो वेरिएंस की कमांड डाली है उस पर राउटर पे, और ना ही मैक्सिमम पाथ की कमांड डाली है। राउटर पे क्या लिखा है? राउटर IGRP 10, और जो नेटवर्क उस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो लिख दिया। बस ये 4 लाइनों का कोड जो है मैंने लिख दिया। तो कौन सा पाथ सिलेक्ट करता हुआ पैकेट जाएगा? सारे पैकेट कौन से पाथ से जा रहे होंगे? सबसे आंसर चाहिए S0 से। S0 S1। अरे मैक्सिमम पाथ की कमांड नहीं यूज की मैंने बोला आपसे, ना मैक्सिमम पाथ की कमांड यूज की है ना वेरिएंस की कमांड यूज की है। सर S0 से जाएगा ना, वो सबसे कम देख के खुद जाएगा, राउटर खुद डिसाइड करेगा। S0 की सर S0 से ही जाएगा सर। ठीक है अहमद अली, 0 का क्या मतलब है? सही आंसर आ रहे हैं बाकी लोगों के तो सबके। हाँ अब सही है ना जी। सीरियल 0 से सारे के सारे पैकेट जा रहे होंगे। अब हम कोड लिख रहे हैं, ये सारा कोड जो है पुराना है, राउटर IGRP 10। सर वहां हमने वेरिएंस 3 कैलकुलेट नहीं की थी? एक मिनट क्या कह रहे हैं? सर वेरिएंस हमने 3 कैलकुलेट की थी ना? नहीं, वो तो उस न्यूमेरिकल की एग्जांपल से थी ना। अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। अब तो वेरी मैट्रिक ये निकला है ना भाई,
मैंने तो वहां पर 10, 20, 30 कैलकुलेट किया था, वो मैंने एग्जांपल दी थी। अच्छा अच्छा सही। अब जो है ये रियल फिगर मतलब जो है, जो रियल फिगर है उसके मुताबिक ये 3 S0 से मैट्रिक आ गए। सारे के ये S0 की कैलकुलेशन है, S1 की कैलकुलेशन है, S2 की कैलकुलेशन है। तो अब सबसे कम किसका है? 11,000। सबसे ज्यादा किसका है? 80,000। तो न्यूमिनेटर में 80,000 रखेंगे, डिनोमिनेटर में 11,000 रखेंगे। जो आंसर आया वो आया 6.76। जो आंसर आया वो आया 6.76। सर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्या हो गया साथ? आवाज फंस गई तुम्हारी। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या क्या रखेंगे? हाईएस्ट वैल्यू न्यूमिनेटर में रखेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में रखेंगे। तीन चार बार तो बता चुके हैं। ओके सर, थैंक यू, हो गया हो गया। क्यों? इस तरह से हाईएस्ट वैल्यू न्यूमिनेटर में होगी और लोएस्ट वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी। ठीक है सर। तो आंसर आया 6.7। आंसर आया 6.76। तो राउंड फिगर करके 7 कर दिया उसको। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेरिएंस की कमांड डालेंगे तो जो कैलकुलेशन होगी वो होगी इस तरह से 7:1:1। इस तरह से पैकेट जाना शुरू हो जाएंगे अगर हम वेरिएंस की कमांड लिख देंगे तो ये कोड लिखा उस पर। सर एक मिनट सर रुक, रेशो 1 मिनट रुक जाए अब 1 का ही होगा हमें अगले वाले के लिए जहां पर मैक्सिमम वैल्यू है। भाई। सिंपलेस्ट रेशियो में ऐसा ही होता है ना, आगे 1 ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, 7:2 नहीं हो सकता, 7:3 नहीं हो सकता, 7:1 ही हो सकता है, 20:1 ही हो सकता है, 100:1 ही हो सकता है, आगे 1 ही होगा। वहां पे 1.5 और 2 और 3 और 7 नहीं होगा। ये देखिए जी, ये कमांड लिखी हमने, राउटर IGRP 10 और वेरिएंस 7 लिखा क्योंकि ऊपर कैलकुलेशन में से है वो 7 आया आंसर। और नेटवर्क जो उस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो नेटवर्क उस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो लिख दिया। अब इसके बाद मैं लिखता हूं शो IP रूट। तो राउटिंग टेबल में जो राउटिंग टेबल होगा उसमें कौन कौन से जो है वो शो कर रहा होगा नेटवर्क, कैसे शो करेगा? राउटिंग टेबल कैसे शो करेगा उसका मुझे आंसर चाहिए। ये लिखा हुआ राउटिंग टेबल मुझे चाहिए चैट पे आंसर। जिसपे IGRP सर उसके पीछे आई होगा और उसका AD। के आगे आई आ रहा होगा जिस जो मतलब राउटर जो मिक्लॉय ये देखें डायग्राम, ये डायग्राम है इस। अरे रुक जाओ, लिख के दो, स्टोरी नहीं चाहिए, मैट्रिक उसका चाहिए, टेबल चाहिए मुझे। टेबल लिख के दें मुझे चैट पे। ये मैक्सिमम पाथ की कमांड यूज नहीं हुई है भाई इसमें। मैंने कहां तक लिखा है? नेटवर्क तक कमांड लिखी है, मैक्सिमम पाथ अभी नहीं मैंने लिखवाई आपको। क्या होगा? आई होगा। नेटवर्क कौन सा लिखा हुआ है? 172.18.1.0 और उसका मास्क होगा 24 बिट का। उधर डायग्राम में ऐसे ही लिखा हुआ है। एडी क्या है? हसनुद्दीन, हसनुद्दीन, एडी क्या है? एडी क्या है? हसन एडी क्या है? हसन एडी क्या है? 1 बेहतरीन है। अभी पहली क्लास में बैठे हुए हो तुम। 100।
ये लिखा होगा टेबल में जब मैं शो आईपी रूट लिखूंगा मैकलॉय पे। किसको एतराज है इस स्टेटमेंट पे? हेलो हेलो, यस सर। आप लोगों से पूछ रहा हूं कि जो लाइन लिखी है मैंने, ये सही लिखी है गलत लिखी है, क्या लिखा है? अब्दुल्ला, हाँ ठीक है, वो रह गया तुम्हारा। एक तो तो मैट्रिक सर वो रह, दूसरे पेज पे था ना, वहाँ कैलकुलेशन नहीं होगी। एक तो वो है मास्क रह गया और दूसरा जो है वो मैट्रिक रह गया। एडी तो लिख यस दिया, सर। मैट्रिक नहीं लिखा तुमने। यस सर, वो उसमें इधर कैलकुलेट नहीं ऊपर कैलकुलेट हुआ हुआ है ना अंकल, बस होता इतना ही आएगा और कुछ भी था आएगा? ना जब तक उस वाले पेज पे था। ठीक है अब्दुल्ला, और भी कुछ आएगा कि सिर्फ इतनी नहीं एक ही सर, लाइन अब आएगी? नो सर। आवाज चलेगी साथ तुम्हारी। सर अब डायरेक्टली कनेक्टेड जो है वो आ जाएंगे ना, सिंपल। अरे डायरेक्टली कनेक्टेड थोड़ी मुझे लिखने हैं, मैं तो जो मैंने वेरिएंस की कमांड डाली है उसका आंसर मांग रहा हूँ। जो मैंने वेरिएंस की कमांड डाली है उसका आंसर मांग रहा हूँ। वन नाइन हाँ, टू डॉट 168.1.0। अरे अल्लाह के बंदे सवाल समझ लो। वेरिएंस की कमांड डाली है, वेरिएंस की कमांड डाली है, इसी एक ही नेटवर्क के लिए 3 रास्ते हैं मेरे पास। वाया S1। ओके सर, अब यही रहेगा सर। S2। S2। अब आप ये देखें कि अगर इस डायग्राम को मैं एग्जाम में आपको देता हूं और एग्जाम में ये पूछता हूं कि मुझे मैक्लॉय का राउटिंग टेबल बना के दिखा दें, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्या बात हो रही थी? सर अब हम कमांड लिखने वाले थे मैक्सिमम पाथ की। हाँ नहीं, मैक्सिमम पाथ से पहले लोग जो है वो इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने कहीं मैक्सिमम पाथ की कमांड अभी तक नहीं लिखी है भाई। मैंने क्या लिखा है, राउटर IGRP 10 वेरिएंट 7 और जो नेटवर्क उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो लिख दिए बस। इससे ज्यादा कमांड मुझे अभी याद नहीं है। तो उसके बाद मैंने राउटिंग टेबल लिखा है। हाँ मुझे याद आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो है आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे सकता हूं कि मुझे जो है वो मैक्लॉय का राउटिंग टेबल जो है वो शो कर दें। ये मैक्लॉय है। तो जब मैक्लॉय का राउटिंग टेबल आपको दिखाना होगा तो आपके ऑल पॉसिबल डेस्टिनेशंस के लिए आपको मैट्रिक कैलकुलेशन करनी होगी। ये रिप का टेबल नहीं है जिससे आप जो है वो डायग्राम से देख के होप काउंट देख के आप फौरन जो है वो टेबल बना लेते थे। अब टेबल बनाना इंतहाई मुश्किल काम है। आपको एक डेस्टिनेशन के लिए यहां पर मैक्लॉय से उस नेटवर्क पे जाने के लिए 3 रास्ते आपको नजर आ रहे थे। 3 कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेंगी। ये देख लें, 3 कैलकुलेशन करने के बाद आप एक रास्ता उसको बताओगे राउटिंग टेबल में, जो मैंने यहां पर लिखा है पहली लाइन के ऊपर। ये एक डेस्टिनेशन के लिए हो गया। ये पहली जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, टेबल में कौन सी आएगी? टेबल में सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन आई थी, क्योंकि आपने तो ऑप्टिमल रूट निकालना है ना, तो ये ऑप्टिमल रूट है। तो जितने भी डेस्टिनेशंस होंगे उन तमाम के लिए आपको मैट्रिक अब कैलकुलेट करना होगा। अब ये रिप प्रोटोकॉल नहीं है जिसमें जो है वो आपने डायग्राम देख के होप काउंट बता दिए, 2 होप 4 होप 6 होप जितना भी है। यहाँ पे कैलकुलेशन है, ऊपर कैलकुलेशन की है, फिर आपने लिखा है 11,865। फिर जब जो है वो आपसे कहा जा रहा है कि मैक्लॉय के ऊपर जो है वो वेरिएंस की कमांड भी डाली हुई है, तो अब आप टेबल बनाएं। तो फिर एक डेस्टिनेशन के लिए 3 मर्तबा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई। ये देख लें, ये और मुश्किल काम हो गया। पहले एक डेस्टिनेशन के लिए आपने 3 कैलकुलेशन की और टेबल में एक आया, लेकिन जब आप वेरिएंस की कमांड डाल देंगे तो फिर जो है वो तीनों मैट्रिक कैलकुलेट करने के बाद तीनों ही राउटिंग टेबल में शो करने होंगे। तो इसलिए अगर 3 राउटर का टेब आपको डायग्राम देता ना, सिर्फ 3 राउटर लगे हुए हैं इसमें, तो उसमें भी कैलकुलेशन बहुत सारी हो जाएगी। और आपने अभी तक हाथ से कैलकुलेशन करके राउटिंग टेबल बनाने की कोशिश नहीं की है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक काम नहीं होगा। अब हम मैक्सिमम पाथ की कमांड यूज करने जा रहे हैं। अब इसके बाद अब आप जो है वो कमांड जो लिखी हुई है उसके बाद आखिर में आपने लिखी है कमांड मैक्सिमम पाथ 2 की। ये कमांड ऐड की है अब आकर, इससे पहले नहीं लिखी थी। अब आपने जब ये लिखा मैक्सिमम पाथ 2, तो जैसे ही आप मैक्सिमम पाथ 2 लिखेंगे कमांड, तो राउटिंग टेबल जाकर देख लें, राउटिंग टेबल में चेंज आ गया होगा और राउटिंग टेबल के अंदर ये वाला लिंक डिलीट हो चुका होगा। ये वाला लिंक क्यों डिलीट होगा? क्योंकि जब मैक्सिमम पाथ 2 कह रहे हैं तो कोई भी 2 पाथ यूज नहीं होंगे, बल्कि जिसका मैट्रिक सबसे कम है वो इस्तेमाल होगा, जिसका मैट्रिक उससे हायर है वो इस्तेमाल होगा। जो हाईएस्ट मैट्रिक है वो टेबल से निकल जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा उसमें से। तो अब 2 लाइनों का कोड जो है वो आपका आ रहा है एक डेस्टिनेशन के लिए। और भी बहुत सारे डेस्टिनेशन है, लेकिन हम फिलहाल अभी इसी की डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं। तो ये वाला नेटवर्क जो है इसके लिए 2 पाथ आ रहे होंगे। ये फायदा हुआ मैक्सिमम पाथ का। हम 2 पाथ यूज कर रहे हैं, एक को एज अ बैकअप यूज कर रहे हैं। अब उसमें से इन 2 में से कोई भी एक पाथ ब्रेक हो जाता है, हम कहते हैं कि बेहतरीन वाला ड्रॉप हो गया, ये वाला लिंक फेल हो गया। जैसे ही ये लिंक फेल होगा, जिसको मैंने टिक किया है, जैसे ही ये लिंक फेल होगा तो अब जो है नीचे वाले दोनों लिंक ऐड हो गए। अब तमाम के तमाम पैकेट्स इन दोनों लिंक से जा रहे होंगे। ऊपर वाला लिंक तो अब फिजिकल अवेलेबल ही नहीं है, ब्रेक हो चुका है ना। तो मैक्सिमम पाथ 2 की कमांड आपने दी हुई है, तो अब इस वजह से जो है सीरियल 1 और सीरियल 2 से पैकेट जाने शुरू हो जाएंगे। और अगर पहला वाला लिंक दोबारा एक्टिव हो जाता है
सीरियल 0 दोबारा से एक्टिव हो गया थोड़ी देर बाद। तो जैसे ही एक्टिव होगा तो फिर दोबारा से जिसका मैट्रिक सबसे ज्यादा आया था उसको रिमूव कर देंगे वहां से। अब ये हट जाएगा और पैकेट जो है वो ऊपर वाले लिंक से जा रहे होंगे। ये फर्क पड़ेगा मैक्सिमम पाथ का। फिर क्वेश्चन आप लोगों का। जी भाइयों, कोई सवाल? नहीं सर, क्लियर है। ओके। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल आईजीआरपी प्रोसेसर्स की। जिस तरह से पीछे जो है हमारे शुरू की स्लाइड्स में हमने प्रोसेस डोमेन और राउटिंग डोमेन डिस्कस किया था, तो फिर हमने कहा था कि दरमियान में एक राउटर होगा जो कि बॉर्डर राउटर होगा, जो दो अलग अलग प्रोसेसेस को कम्युनिकेट करवा रहा होगा इस तरह से। यूं अब आप ये देखें इस डायग्राम में, इस डायग्राम के अंदर हैरीमैन राउटर और एचएसएन राउटर, ये दोनों राउटर बॉर्डर राउटर बन रहे हैं जो कि AS10 और AS15 के दरमियान में लगे हुए हैं। अगर मैं हैरीमैन को देखूं तो हैरीमैन का एक लेफ्ट साइड का जो इंटरफेस है वो AS10 के साथ कनेक्टेड है, और हैरीमैन का राइट साइड वाला जो इंटरफेस है वो टोकन रिंग है, लेकिन वो AS15 के साथ कनेक्टेड है। तो इस वजह से इसको मैं बॉर्डर राउटर कह रहा हूं। ऐसे ही एचएसएन राउटर को देखें तो एचएसएन राउटर के दो ईथरनेट जो इंटरफेस हैं वो AS10 के साथ कनेक्टेड है लेफ्ट साइड पे जो है, और एक ऊपर की तरफ जा रहा है। और एचएसएन के जो दो राइट साइड पे इंटरफेसेस हैं, सीरियल इंटरफेस, ये दोनों इंटरफेसेस जो हैं ये AS15 के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी बॉर्डर राउटर हुआ। बाकी सारे के सारे राउटर्स जो हैं वो सब इंटरनल राउटर्स हैं, चाहे वो कैनन को ले लें, चाहे लेविट को ले लें, चाहे मेलन को ले लें, मैक्लॉय को ले लें, ये तमाम के तमाम राउटर्स इंटरनल राउटर्स हैं। उनको कन्फिगर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे पीछे स्लाइड पर कन्फिगर किया उसको कन्फिगर कर लेंगे। अगर लेविट को कन्फिगर करना है तो लिखेंगे राउटर IGRP और उसकी प्रोसेस ID 10, और नेटवर्क जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे वो लिख देंगे, कॉन्फ़िगर हो गया लेविट। लेकिन हैरीमैन जो है ये इस तरह से नहीं होगा, हैरीमैन को कन्फिगर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। एक डायग्राम बना के दे रहा हूं व्हाट्सएप पे, उसको देखिएगा। सर क्विज कब लेंगे, कितने बजे स्टार्ट करेंगे? फिर डिसाइड कर लेते हैं, 1 घंटे का आप लोग ब्रेक ले लीजिएगा, 4:30 बजे स्टार्ट कर देंगे। सर अभी कर दें ताकि 4 बजे तक फारिग हो जाए। यार क्विज बनाना पड़ेगा ना। कॉपी पेंसिल हाथ में। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्विज बनाना है ना, मुझे भी क्विज बनाने में 15 मिनट तो लगेंगे। फिर मैं क्विज बना लूंगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा, तो फिर आप स्टार्ट कर दीजिएगा। 4 बजे भी स्टार्ट हो सकता है। अभी भी तो काम ही कर रहा हूँ अंकल। स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सर 9 बजे के बाद लेने फिर मेरे ख्याल से। कितने के बजे के बाद? 9 बजे के 9।
हाँ, एक टाइम मुझे डिसाइड करके आज का टाइम मुझे आप लोग खुद बता दो चैट पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है? उस वक्त मैं ले लूंगा। सर 9 बजे देते हैं, 9:30 बजे तक कर दें। हाँ, यही होगा ना फिर। अरे कोई हाँ ऐसे ही लड़ोगे आपस में, फिर एक 9 कहेगा, एक 9:30 कहेगा, एक 8:30 कहेगा, कभी भी एक टाइम पे तुम लोग आओगे नहीं। बहरहाल 4 बजे तक मुझे बता देना कि जो है वो किस टाइम तक लेना है। कोई एक पॉइंट मुझे बता दोगे तो मैं समझ अभी लूँ। क्विज ही बना सकते हैं। अरे नहीं ना, अभी मुझे पढ़ाना है। ले ले। रुक जाओ, खामोश हो जाओ। कल तो कभी नहीं आती, कल तो आज में ढल जाती है भाई। अच्छा जी, डायग्राम देखें। इस डायग्राम को हम कन्फिगर करते हैं। काम करें, काम छोड़ दें इन बातों को। इस डायग्राम को हम कन्फिगर कर रहे हैं। एक ही राउटर है। राउटर के लेफ्ट साइड पर जो है 50 का नेटवर्क है, क्लास ए का। राउटर के राइट साइड पर जो है 20 का नेटवर्क है, लेफ्ट और राइट साइड पे। दोनों की प्रोसेस आईडी, एक की प्रोसेस आईडी